नाम है घन और घनमूल। क्यूब होता है कि एक क्यूब और क्यूब रूट। तो ये वाला देखो ये नया चैप्टर है, ये वाला और एक इससे पहले वाला 6 नंबर का चैप्टर वर्ग एंड वर्गमूल, उससे रिलेटेड ये वाला है। अब ये तो वर्ग है और ये है घन। अब घन में देखो स्क्वायर में आपको जैसे इससे पहले वाला था वर्ग एंड वर्गमूल में, तो वर्ग में वर्गमूल में जैसे वर्ग था तो वर्ग में तो स्क्वायर करना होता था, इसमें क्या करना है घन करना है। तो पावर इसमें 3 आएगी, उसमें पावर कितनी थी 2 जाएगी। तो आपको ये वाला चैप्टर है, यहाँ पे चैप्टर देखो चैप्टर नंबर 7वां है और चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। अब देखो पहले आपको समझना है घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में पहले आपको एक एक देखना पड़ेगा। भाई घन है तो आप देखो घन पहले देख रहा हूं मैं, टोपी ले रहा हूं, पहला घन ले रहा हूं यहाँ पे। इसमें देखो घन, देखो पहले घन कैसा होता है, इस देखो क्यूब टाइप में होता है। एक घन में देखो आपको पता है 6 फलक होते हैं, जैसे रूम है, एक रूम भी घन टाइप में ही है, उसमें 6 भुजाएं होती हैं उस टाइम में। तो इसमें एल बी एस तीनों होती है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज अवेलेबल होती है। और वर्ग में यहाँ पे जैसे आयत हो गया, उसमें लंबाई और चौड़ाई 2 चीज रहती है, पर क्यूब में आपको 3 चीज मिलेगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज मिलती है। तो घन है, तो आपको कह रहा है भाई घन क्या है, भाई वर्ग क्या है, वो घन निकालना बोल दे या घनमूल क्या होता है। तो इनके पहले आपको साइन पता होना चाहिए, भाई घन तो ये होता है, ये घनमूल क्या होता है। तो पहला मैं टॉपिक यहाँ पे ले रहा हूँ घन। घन को बोलते हैं क्यूब इंग्लिश में। तो क्यूब क्या होता है, तो देखो घन में मान लो कोई एक ही संख्या को वर्ग में, तो आपको इससे पहले वाले चैप्टर में वर्ग था, वर्ग वाले में तो आपको एक ही संख्या को 2 बार करते थे, तो वो तो बता वर्ग। और ये वाला है घन, तो इसमें क्या एक ही संख्या को 3 बार गुणा करना। जैसे 1 को गुणा करना तो 1 को 1 से गुणा करना, फिर वापस 1 तो एक ही संख्या को 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा घन। तो घन में तो आपको इसका है भाई घन किस तरीके से करना है, यहाँ पे घन इस टाइप में है, देखो मैं लिख दिया एक ही संख्या को बताओ 3 बार गुणा करे तो क्या कहलाएगा घन कहलाएगा। जिसके एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, देखो अब घन मान लो 1 का क्यूब घन करना। अब आपको पता है घन करना है किसी भी संख्या तो पावर 3 रहेगी क्योंकि घन कर रहे हैं। और मान लो पावर यहाँ पे 2 आ जाए तो आपको कह देंगे ये वर्ग है और ये क्या है घन है। इस पावर को देखते आपको पता चलेगा वर्ग और वर्गमूल क्या है। वर्ग में और घन में और वर्गमूल में डिफरेंस यही है। यहाँ पे आपको पावर 3 दिखते हैं, जो आपको समझाने में ये क्या पूछ रहा है घन है, इसका घन पूछ रहा है। यहाँ पे पावर 2 दिखते हैं, आप वर्ग है तो इसका वर्ग निकालना। तो घन और वर्गमूल घन घनमूल इन पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ये क्या चीज है क्या नहीं है। तो देखो यहाँ पे देखो पहले है एक, तो मान लो ऐसे मान में लिख दिया वर्ग लिख दिया और दूसरा लिख दिया वर्गमूल। अब बताओ एक तो इसे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग में देखो पहले आपको किसी भी संख्या का मान लो स्क्वायर करना, ये तो वर्ग हो गया। अब मान लो अगर आपको वर्गमूल करना है, वर्गमूल तो आपको पता है वर्गमूल का साइन ये होता है। मान लो अब वर्गमूल ये हो गया वर्ग और ये क्या हो गया वर्गमूल। वर्गमूल का साइन ऐसा लगता है, ये हो गया वर्गमूल। अब मान लो आपको ऐसा अगला है इसमें घन और क्या है घनमूल। तो ये भी तो दोनों चीजें अलग, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। घन का तो साइन क्या होता है, वर्गमूल का क्या होता है। तो ये अब पहले देखो वर्ग में पावर 2 थी और आपके पास मैं कर रहा हूं घन, तो आपको पता है घन में हमेशा पावर कितनी रहेगी 3, क्योंकि घन की बात करें तो घन में 3। और घनमूल घन और घनमूल की बात करें तो आपको पता है घन में तो इस टाइप से आएगा और यहाँ पे 3 लिखा हुआ होगा। अगर आपको यहाँ पे रूट सा घनमूल वर्गमूल या अगर 3 नहीं लिखते यहाँ पे तो बताइए तो वर्गमूल हो गया। अब आप करें घन और घनमूल की बात करें, अपना टॉपिक है घन और घनमूल। तो घनमूल में आपको ये देखना पड़ेगा अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ दी जाए, यहाँ पे देखो इस टाइप से आपने विज्ञान लगाया और यहाँ पे आपको 3 लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको यहाँ पे 3 दिखते हैं, आप समझना ऑटोमेटिक भाई यहाँ पे क्या है ये घनमूल है। तो आपको ये पता होना चाहिए वर्गमूल का साइन क्या घनमूल का साइन क्या। तो आप अगर कहीं जल्दी में ये 3 नहीं लिखा है तो ये बोलते हैं देखने वाले को भाई ये तो वर्गमूल कर रखा। तो घनमूल में तो आपको यहाँ पे 3 लगाना और अगर वर्गमूल की बात करें तो इस टाइप के वर्गमूल का साइन। तो आपको ये साइन आपको पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा, वर्गमूल क्या होते हैं घन और घनमूल क्या होता है। तो ऐसा कैसा यहाँ पे देखो, अब मन देखो आपको घन करना है तो घन में तो आपको पता है एक ही संख्या को बताओ 3 बार गुणा करना। एक ही संख्या को 3 बार गुणा करेंगे तो बताओ 1 का घन करना। जैसे 1 का घन करा तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, फिर 1 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे। तो 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो बताओ 1 का तो 1 ही आएगा। ऐसा कैसा देखो यहाँ पे बताओ 1 का घन किया मैंने, अगली बार में एग्जांपल दूसरा एग्जांपल है 2 का घन करना। अब 2 का घन करेंगे तो बताओ 2 को फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 को भी एक ही संख्या को कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार गुणा करेंगे। तो 3 बार देखो 2 को 2 से और 3 बार करना, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएंगे, 4 को फिर 2 से करेंगे तो 8 आ जाएंगे। ऐसा कैसा है बताओ 3 का घन किया, 3 को बताओ 3 बार गुणा करना 27 हो जाएंगे। फिर 5 को भी 3 बार गुणा करेंगे 27, ये 125 आ गई। तो बताओ यहाँ पे जो भी रिजल्ट आपके पास यहाँ पे देखो 1 का घन किया तो 1 आ गया, 2 का घन किया तो 8 है, 3 का घन किया 27 है, 5 का घन किया तो 125 है। तो आपके पास ये जो भी रिजल्ट आ रहा है घन के निकालने के बाद में जो रिजल्ट आ रहा है देखो यहाँ पे 1 8 और 27 और 125। बताओ अलग अलग चीजें। तो बताओ ये जो भी चीज दे रखी है ये पूर्ण घन है।
बताओ यहाँ पे पूर्ण घन है 1, 8, 27, 25, 1, बताओ ये 2 का होता है, ये 3 का होता है, 25 का होता है, 5 का होता है। तो ये पूर्ण घन है, जो भी इनका रिजल्ट है क्या है, पूर्ण घन। तो इनको बोलते हैं पूर्ण घन संख्या है ये। तो पूर्ण घन संख्या आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट पूछ ले पूर्ण घन संख्या कौन सी है, तो आपको पता है 1, 8, 27, 25, मान लो किसी का 6 का तो बताओ 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। तो आपको पूर्ण घन संख्या इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये पूर्ण इनका रिजल्ट करने के बाद में जो भी आता है इनका पूर्ण घन है। पर आपको कहते हैं भाई घन निकालना, तो एक ही संख्या को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएंगे, ये बोल देंगे इनको, इसका क्या बोलेंगे, घन बोल देंगे। तो घन तो रिलेटेड ही है भाई, घन में क्या होता है क्या नहीं है, इस तरीके से इसको देख के। तो इसमें अगला टॉपिक है घनमूल वाला। देखो घनमूल पहले इससे अपने ना वर्ग और आप ये देखा है घनमूल। तो देखो घनमूल मैंने आपको देखो ना घनमूल का यहाँ पे साइन लिख रखा है, यहाँ पे देखो घनमूल का साइन अभी पहले बताया था और मैंने घनमूल का साइन देखो यहाँ पे आपको वर्गमूल टाइप में दिखाई देगा और यहाँ पे 3 दिखाई दे, यहाँ पे इस जगह पे तो आपको 3 दिखाई दे। आपको पता चल जाना चाहिए भाई ये क्या है, घनमूल है। और वर्गमूल का मैंने अभी डिफरेंस बताया था, वर्ग और वर्गमूल क्या है, घन और घनमूल क्या है। तो इस टाइप में अब देखो घनमूल आपको किस तरीके से निकालना है। मान लो आपको दे दे भाई 3, आपको घनमूल निकालना है 8 का। 8 का घनमूल आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कितना होता है 8 का 2। तो आपको पता है 8 का घनमूल 3 लिखा है मैंने, ये तो घनमूल का साइन है, आपको ये 3 दिखते हैं, आपको पता चलेगा घनमूल है, घनमूल निकाले। तो बताओ 8 को यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे या 3 बार गुणा करेंगे तो बताओ घनमूल, बताओ 8 का घनमूल कितना होगा, 2 होगा। तो 8 का घनमूल आपको पता है 8 कितनी बार गुणा करने, 2 को गुणा करेंगे 3 बार तभी तो 8 आएगा। ऐसा कैसे, देखो 27। अब आपको पता है मैं कहूं भाई 27 का घनमूल कितना होता है तो कितना हो जाएगा 3। ऐसे कैसे देखो 125 का, 125 देखो 5 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो 125 यहाँ करेंगे तो बताओ ये कितना है, 125 आएंगे और किसका 105 का। अब ऐसा कैसे देखो 343 का आपको क्या करना है, घनमूल निकालना। तो 343 करेंगे तो बताओ इसका कितना हो जाएगा 7। तो पहले आपको ये चीज है, पर पहले आपको 1 से 10 तक तो घन पता होना चाहिए। आपको मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 का घन आपको निकालना, तो 1 का घन तो बताओ 1 होगा। ऐसे कैसे 2 का घन करूंगा तो 2 का घन आपको पता है 2 का घन 8 होता है। 3 का घन निकालना है तो 3 का घन 27 है और 4 का घन निकालना है तो 4 का घन 64 है। 5 का घन 125 है और 6 का घन आपको 216 है और 7 का घन अभी लिखा था अभी है 343 है, 343। और 8 का घन है 512 है, 512। और 9 का निकालना है तो 9 का घन तो आपको पता है 729 है और 10 का तो आपको पता है 10 का घन निकालना है तो बताओ कितना 1000। तो 1 से 10 तक तो आपको घन याद होना चाहिए। 1 से 10 तक घन याद होगी तब आपको इस टाइप से घनमूल घन और घनमूल इस टाइप से निकाल लेंगे। तो ये था घनमूल का साइन किस तरीके से डिनोट करना है। आपसे बताओ 512 का घनमूल कितना होता है तो 512 आपको पता है 8 का घन होता है। 8 का घन तो 8 को 3 बार गुणा करके आप 512 का घनमूल पूछे फिर 512 का घनमूल कितना है तो बताओ कितना है 8 है। ऐसे कहे आपसे 738 का घनमूल कितना है तो कितना होता है 9। तो आपको पता रखना पड़े, ये चीज आपको याद रखना पड़े किसका घन कितना है। तो इस तरीके से अब देखो घन आपने देखा था घन में 2 टाइप है, एक तो मान लो सम संख्या होगा घन पूछ दे या विषम संख्या होगा घन निकालने के लिए कह दे। तो आपको पता है एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैंने नोट करके लिख रखा है, यहाँ पे देखो मैंने पहला लिख रखा है सम संख्याओं का घन हमेशा सम संख्या होगा। मैं कह रहा हूँ सम संख्याओं का घन करे तो हमेशा बताओ क्या होगा सम होगा। एग्जाम्पल देखेंगे ऐसा कैसे है बताओ, विषम संख्याओं का आपको घन करने के लिए तो हमेशा विषम संख्याओं का घन भी क्या होगा विषम ही होगा। तो ये कहने का मतलब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो हमेशा आपको दे दे सम संख्या विषम संख्या आपको पहले तो वह करने पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे आपको पता है 1 से 10 तक मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे इवन नंबर कौन से हैं ऑड नंबर कौन से हैं, तो पहले उस चीज को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मान लो पहला है एक विषम संख्या है, पहला विषम संख्या बताओ, दूसरी एक सम संख्या होगी, ये विषम संख्या है बताओ, विषम संख्या 5 भी है 7 भी है 9 भी है विषम संख्या है। और आपके सम की बात करें तो सम संख्या तो आपको पता है 2 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया 10 हो गया। तो मैं कहने का मतलब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ सम संख्याओं का घन हमेशा क्या होता है सम। एग्जाम्पल के तौर पर देखो यहाँ पे बताओ 2 का घन कर रहा हूँ, बताओ 2 आपको पता है 2 कौन सी संख्या है सम संख्या है। तो 2 का घन करना बताओ यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 2 का आपको पता है 2 का घन करना है, 2 घन करना हो घन मतलब घन का मतलब आपको पता है पावर 3 करनी है। तो 2 का घन का आपको घन यहाँ पे 3 दिखते हैं आपको पता चले पावर 3 दिखते हैं आपको पता चल जाएगा भाई घन है। तो 2 का घन आपको पता है 2 का घन करना है तो 2 का घन पता आपको पता है 8 होता है। 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 को 2 गुणा 2 करेंगे तो बताओ आपको पता है 8 होता है। अब इसका घन करने के बाद बताओ यहाँ पे कितना आया 8 आया।
तो यहाँ पे देखो 2 का घन किया तो 8 है। अब बताओ ये भी सम संख्या है, ऐसा कैसे 6 देखो बताओ सम संख्या 2 भी है 4 भी है 6 भी है 8। तो बताओ मैंने 6 का घन किया तो 216। तो 2 का घन करने के बाद में भी जो भी घन कर रहे हैं वो भी क्या आ रहा है सम। तो क्या कर रहा है सम संख्याओं का घन करने के बाद भी सम ही रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने सम का घन किया तो सम आया। जैसे यहाँ पे 6 भी एक सम संख्या 6 का घन किया तो 216 आया। फिर 4 भी एक सम संख्या 4 का घन किया तो वापस 64 आ गया। 64 भी एक सम संख्या है। मैंने 8 का घन किया 8 एक सम संख्या और 512 करने के बाद में आया तो ये भी तो सम। तो मैं कह रहा हूं सम संख्या का घन करने पर हमेशा सम संख्या आती है। यहाँ पे एग्जांपल में देखिए ऐसा कैसे विषम संख्या है। मान लो विषम संख्या आपको पता है 1 है, विषम संख्या 1 3 5 7 तो इनका घन तो विषम संख्याओं का घन करने के बाद में विषम होता है या विषम प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पे विषम एक विषम संख्या का घन करने के बाद में 1 क्या आएगा। आपको पता है घन करते हैं 1 है तो 1 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 1 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा 3 बार तो 1 क्या आएगा। ऐसा कैसे 3 का घन करना 3 का घन करना 3 भी यहाँ पे देखो विषम संख्या और घन करने के बाद में 27 विषम संख्या रिजल्ट आ रहा। ऐसा कैसे 5 का घन करना 5 का घन 125 होता है और घन करने के बाद में भी 125 है। तो ये भी विषम संख्या। तो कहने का मतलब ये भी है कि विषम संख्या का घन करेंगे तभी भी क्या आ रहा है विषम संख्या आ रहा है। और यहाँ पे सम संख्या का घन करेंगे तभी भी क्या आ रहा है सम संख्या है। तो सम संख्या का घन करेंगे तो सम आएगा, विषम संख्या का घन करेंगे तो विषम आएगा। तो ये आपको विशेष तौर पे दोनों पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट करने के लिए। आपको मिल जाए सम संख्या का घन क्या होता है तो सम संख्या का घन सम होगा, विषम संख्या का घन क्या होगा विषम होगा। तो इस टाइप के दोनों टाइप के नोट करके इसको ऐसे नोट। देखो इसमें है एक और टॉपिक है ये देखो पूर्ण घन। अब बताओ आपको ये देखो इसमें अगला टॉपिक है पूर्ण घन। ये आपको देखना पड़ेगा। पहले आपने देखा घन देखा घनमूल देखा क्या है उनके निशान देखे किसका घनमूल क्या होता है घनमूल क्या होता है ये सारी। अब एक और टॉपिक है इसमें पूर्ण घन। अब ये चेक करना पड़ेगा। देखो आपको पहले वर्गमूल जैसे घनमूल दे देंगे किसी का घनमूल में कौन सा घनमूल पूर्ण घन है या नहीं है आपको चेक करना पड़ेगा। भाई मान लो यहाँ दे दिया भाई 27 एक पूर्ण घन है या नहीं है चेक करना पड़ेगा। मान लो 32 दे दे 32 को चेक करना पूर्ण घन है नहीं है तो उसका आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के बाद में देखो पूर्ण घन देखो यहाँ पे देखो इससे पहले वाला चैप्टर था वर्गमूल। वर्ग वाले में तो आपको पता है वर्गमाल में 2 2 के जोड़े बनते थे क्योंकि वर्ग करेंगे तो वर्ग में तो 2 2 के जोड़े बनते थे। अगर 2 का जोड़ा कंप्लीट है तो कह देते बताओ ये पूर्ण घन है या पूर्ण वर्ग है। वर्ग वाले में तो वर्ग और घन वाले में पूर्ण वर्ग है। तो बताओ ये चैप्टर है 7वां में तो आपको घन वाला है तो इसमें तो घन में तो 3 का जोड़ा होना चाहिए। तो बताओ अगर 3 का जोड़ा कंप्लीट है तो बताओ 3 का जोड़ा कंप्लीट है तो आप कह देंगे बताओ ये पूर्ण घन है नहीं। अगर मान लो यहाँ पे 2 का जोड़ा मान लो 2 ही रह गया तो बताओ ये जोड़ा कंप्लीट का है पूर्ण घन है। पूर्ण इसको पूर्ण घन बनाने के लिए एक और भी चाहिए। अगर पूरा कंप्लीट नहीं तो बताओ आप कह देंगे पूर्ण घन नहीं है। अगर पूर्ण घन है तो आप कह देंगे तीनों का जोड़ा कंप्लीट है तो पूर्ण घन। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी संख्या है नहीं है और कौन सी संख्या नहीं। तो बताओ मैंने मान लो ये ले लिया आपके पास मान लो मैंने यहाँ पे लिया। बताओ आपको चेक करना है कौन सी संख्या पूर्ण घन है कौन सी नहीं है। अब बताओ मैंने मान लो ये ले लिया 27। अब आपको पहले 27 लिया 27 को आपको चेक करना पड़ेगा पूर्ण घन है तो इसके पहले आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। मैंने ये 27 लिया अब आपको 27 से गुणनखंड करना। तो पहले देखो 27 से गुणनखंड ना करें तो पहले हमेशा गुणनखंड करने से पहले आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना यहाँ पे देख लिया करो पीछे यहाँ पे सम संख्या है या विषम संख्या है। अब आपको देखते हैं यहाँ पे पता लग गया विषम संख्या 7 एक विषम संख्या होती है तो 7 में विषम संख्या देखते हैं आपको पता चल गया 2 का तो भाग जाएगा नहीं। हमेशा ध्यान रखना पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देके देखिया करो। तो बताओ यहाँ पे 27 है तो पहले सबसे छोटी संख्या आपको पता है 2 का 1 का तो भाग जाएगा नहीं 1 का छोड़ो यहाँ पे 2 का देंगे। बताओ 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या तो विषम संख्या में तो सम का भाग जाएगा विषम संख्या में तो विषम का जाएगा। तो बताओ यहाँ पे है 3 7 है 7 विषम संख्या तो बताओ यहाँ पे 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देके देखेंगे। बताओ भाग 2 का नहीं जाएगा 3 का देंगे तो बताओ इसमें 3 में भाग देना तो बताओ कितने बार जाएगा 3 को करेंगे बताओ 3 का भाग देना 9 बार जाएगा। तो 3 किया 9 बार 3 नाम 27 हो जाएंगे ऐसा का बताए देखो यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे करेंगे इसको देखो फिर वापस 9 में फिर देना 9 में फिर वापस देंगे तो फिर 3 का जाएंगे तो 3 का वापस देंगे तो बताओ 3 बार गया फिर 3 में देंगे 3 में फिर वापस देंगे तो 1 बार ही जाएगा। अब बताओ आपने इसको गुणनखंड के जोड़े देखने यहाँ पे गुणनखंड ये वाले हैं तो बताओ इसको गुणा करने मान लो 3 गुणा 3 गुणा 3 तो बताओ आपको ये चेक करना भाई ये पूर्ण घन है या नहीं। तो बताओ इसमें जो भी है वो जोड़ा कंप्लीट है जोड़ा कंप्लीट है तो आप लिख देंगे बताओ ये 3 गुणा 3 गुणा 3 करना तो बताओ ये जोड़ा कंप्लीट है तो आप कह देंगे बताओ ये पूर्ण घन है तो आप कह देंगे भाई पूर्ण घन है। अब मान लो आपको ये चेक करना है कौन सा पूर्ण घन है कौन सा नहीं है। ये चेक करने के लिए देखो मान लो मैंने ले लिया 32
अब आपको 32 चेक करना, भाई 32 आपको ये पूर्ण घन है या नहीं, आपको 32 है, 32 को चेक करना। अब 32 के तो वो पहले आप गुणनखंड निकालना पड़ेगा। बताओ गुणनखंड निकालना पड़ेगा, 32 का मैंने गुणन ये निकाला, तो बताओ यहाँ पे सम संख्या है 32 सम संख्या, पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, बताओ 32 में आपको पता है 32 में 16 बार जाएगा। फिर बताओ सम संख्या में फिर 2 का भाग देंगे, 8 बार जाएगा। फिर बताओ आपको यहाँ पे 2 का गया तो फिर वापस सम संख्या 2 का फिर जाएगा तो 4 बार गया। फिर बताओ 2 का 4 में फिर 2 का सम संख्या 2 का फिर जाएगा, 2 बार गया, 2 बार गया। फिर 2 में आपको पता है 2 में 2 का बार जाएगा और 1 बार ही जाएगा। अब बताओ इनके जोड़े देखो, बताओ एक जोड़ा तो ये कंप्लीट है और दूसरा जोड़ा अनकंप्लीट है, तो बताओ इसका आपने गुणनखंड किया 32 का, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आपने 32 का गुणनखंड किया तो 2 गुणा 2 किया और 2 गुणा 2। अब बताओ जोड़े कौन कौन से कंप्लीट है, बताओ इस वाले जोड़ा तो ये तो कंप्लीट है भाई, 3 का आपको पता है पूर्णघन बनाने के लिए 3 का जोड़ा चाहिए, तो बताओ ये तो पूर्णघन है, ये पूर्णघन बनना है। बताओ इसके जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे पूर्णघन कहाँ पे, अगर एक और यहाँ पे 2 था तो आप कह देते पूर्णघन है, पर आपको तो पता है